समझाने के काम में आएंगी। देखो, लंबे समय से उमर अब्दुल्ला, जो कि भले ही कांग्रेस के साथ सरकार बना के जम्मू कश्मीर में चला रहे हों, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं अभी के लिए बीजेपी से मिलकर के खेल खेल रहे हैं। अब आप पूछेंगे, ऐसा भी कैसा खेल जब विधानसभा के अंदर लात घुसे चल जाएं? ऐसा भी कैसा खेल कि साहब ये हालात हो जा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, यहां पर मारधाड़ होने लग रही है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है साहब, ये क्या हो रहा है? अब इसको थोड़ा और आगे लेकर चलें। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि अपने टाइटल्स का नाम होना चाहिए सब राजनीति है भाई। अब सब राजनीति है भाई, मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं, इसको थोड़ा गहराई से समझ लो। क्यों समझ लो? यहां पर जो आप ये हालात देख रहे हैं, इसका पूरे भारत में जिक्र हो रहा है। हेडलाइंस है ना ये, भारत के अंदर जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो चाहती है कि 370 वापस आए, और जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है वो हर जगह, हर राज्य में जाकर बता चुकी है कि हम 370 को वापस लाने नहीं देंगे। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि ये तस्वीरें पूरे भारतवर्ष में वापस से रिवीजन करवा रही है अपनी अपनी वोट बैंक को, कि देखो हम किस साइड खड़े हुए हैं? जिन्होंने 370 का साथ देना है और जिन्हें 370 की खिलाफत करनी है, दोनों के ही लोग यहां पर बढ़िया से प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्हें साथ देना है वे लोग भी जनता को बता चुके हैं कि देखो हम जम्मू कश्मीर में वही सब चाहते हैं जो पहले था। भाई, कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में उसका स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। वही बीजेपी, जिसके विधायक यहां पर गुत्थम गुत्थी करते दिख रहे हैं, यह साफ कह चुकी है क्या कि भाई हम अपना स्टेटस क्लियर कर चुके हैं कि 370 नहीं आने देंगे। अब आप पूछेंगे इसका फायदा किसे होगा? भाई साहब, चुनाव है भारत में। हालांकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, कब होगा नहीं पता, लेकिन भारत में एनी टाइम चुनाव। अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में यही सब पार्टियां फिर से आपस में खड़ी होंगी। भारत के अन्य जहां जहां पर भी राज्यों में चुनाव हैं, उनमें यह देखने योग्य होगा कि इनका फ्यूचर इन मुद्दों से कैसे बदलता है। अब सोचिए ना, प्रधानमंत्री के अचानक बयानों में आने लगेगा कि देखिए ये लोग 370 की बहाली के लिए इस हद तक संघर्ष किए और एक हम हैं जो उसको वापस ना लाने के लिए झगड़ लिए। वास्तविकता क्या है? यहां बैठे हुए उन विधायकों को भी पता था कि जिस पोस्टर को फाड़ने के लिए वो दौड़ रहे हैं उससे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन ये कैमरा है भाई, इस कैमरे को दिखाने के लिए ही सारा काम हो रहा है। हमारी विधानसभाओं में और हमारी संसद में अगर वाकई में कार्रवाइयां अच्छे से चाहते हो तो इनकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दो, वीडियो रिकॉर्डिंग चलने दो। जैसे घरों के अंदर हमारे कैमरे लगे होते हैं, सिक्योरिटी के लिए, आसपास सुरक्षा के लिए कैमरे लगे होते हैं, ऐसे कैमरे रखो, सब चीज रिकॉर्ड होने दो। आवश्यकता पड़ जाए तो खोल के दिखा दो, अदरवाइज इनकी स्ट्रीमिंग जनता के सामने करना बंद कर दो। क्योंकि आजकल हमारे यहां पर चुने हुए प्रतिनिधि भी यहां परफॉर्मेंस इसलिए दे रहे होते हैं कि पूरे देश में चर्चा होगी कि देखो साहब कितना जबरदस्त तरीके से संघर्ष किया था। देखा, एक तरफ वो दिखा रहा है जो 370 की पुनः बहाली के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, इंजीनियर राशिद का भाई यहां पर दिख रहा होगा, जिसका भाई तिहाड़ में बंद है, ये विधायक है। और भाई साहब, ये जो भाई साहब हैं, ये अपने हाथ में रीस्टोरेशन, ये जो तस्वीरें हैं ना, ये कैमरे को दिखाई जा रही है। देखो, मैंने कह रखा था ना 370 लाना चाहते हैं हम, देखो। अब इनको रोकने के लिए ये जो भाई साहब भाग कर गए बीजेपी वाले, ये भी तय थे कि ये देखो भाई साहब, हम नहीं चाहते कि इनको हम इस तरह से लहराने दें, हमारा भी संघर्ष देखो, हम यहां पर तैयार है। तो ना तो पोस्टर वाले को फायदा, लेकिन कैमरा है ना, उसके सामने प्रोटेस्ट चल रहा है। और जिन्होंने ये अदाकारी सीख ली, हम जैसे यूट्यूबर्स तो कैमरे के सामने मजबूरी में बोल रहे हैं, इनको ये समझ में आ गया है कि इसका इंपैक्ट कितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होता है। हमारी मजबूरी है कि हमारे पास और माध्यम नहीं है अपनी बात रखने का, एकमात्र माध्यम है ये वो लोग हैं जो जनता से सीधा संवाद करने का भी माध्यम रखते हैं। लेकिन उस संवाद के बाद में भी जब विधानसभाओं में पहुंचते हैं या संसद में पहुंचते हैं तो उस कैमरे का सही से उपयोग होता है। खैर, जनता है, सब जानती है, राजनीति है, ये सब जानते हैं। मैं फिर